अक्षुर्मुनयः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। एक बार व्यास जी महाराज कह रहे हैं, एक बार नैमिषारण्य का परम पावन क्षेत्र है, वहां पर सूत जी कथा कर रहे हैं और शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके भगवान की परम पावनी कथा कर सुन रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कथा श्रवण के अंतर्गत पूछा, महाराज एक बात बताइए मुझे, कलिकाल बहुत विकट आने वाला है। कली माने होता है, कल माने क्या होता है? काल, समय। यह समय का युग ऐसा आएगा कि समय पर वो दो चीजें घटाता जा रहा है। क्या? हर मनुष्य में दो चीजें घटती जा रही हैं। खूब धन है, पहले लोगों के पास खाने का नहीं था, लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी एक चीज नहीं है, अल्पायु, अल्प बुद्धि है, आयु कम हो गई है। और बुद्धि क्या है? बुद्धि भी कम हो गई। ऐसी अल्पायु अल्प बुद्धि में मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? सूत जी ने कहा, महाराज यही प्रश्न एक बार नारद जी ने पूछा था। किससे पूछा? भगवान कमलापति से। कमलापति से पूछा। क्यों पूछा? एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांचया विविधान सर्वलोकान मृत्युलोकमुपागतः। सारे संसार का भ्रमण करते करते जब नारद जी धरती पे आए तो देखते हैं कि सारे संसार में तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन मृत्युलोक में क्या है? सभी दुखी हैं। कैसे दुखी हैं? बोले महाराज नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशयामान स्वकर्मभि ततो दृष्ट्वा जनान शर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशयामान स्वकर्मभि। नारद जी देखते हैं कि दृष्टवा जनान शर्वान, समस्त संसार के हर एक व्यक्ति, हर एक प्राणी नाना क्लेश समन्वितान, क्लेश में जी रहा है। धन का क्लेश, तन का क्लेश, मन का क्लेश, पति का क्लेश, पत्नी का क्लेश, परिवार का क्लेश। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो क्लेश में न हो। यहाँ तक जीव जंतु भी क्लेश में है। एक जानवर दूसरे जानवर को देख करके सुखी नहीं। वो क्यों है कि नाना योनि समुत्पन्नान क्लेशयामान स्वकर्म भी। मनुष्य क्लेश में क्या? नाना योनि, ये अपना जो कर्म किया है ना, उसी के अनुसार वो योनि प्राप्त कर रहा है और उसी योनि में जाकर अपने कर्मों को भोग रहा है। कहाँ है? को काहूँ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख और दुख नहीं देने वाला भैया। संसार में सब क्या है? अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। ऐसा जब नारद जी ने देखा तो बड़े दुखी हुए और नारद जी उनके दुखों को दूर करने का उपाय खोजने लगे। और जब विचार आया तो भगवान विष्णु के पास प्रस्थान करते। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवे ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। और वहाँ जब विष्णु भगवान के पास देख रहे हैं, तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। भगवान को देखते हैं कि शुक्ल वर्णधारी भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित है। नारद जी ने देखा। दृष्टवा तन्देव देवेशं स्तोतुं समुपस्क्रमे। जब देखा तो उनके सौंदर्य, उनके मनोहर रूप को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। नमो वाङ्गमनसातीत रूपायानंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेष्वादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषतः। नारद जी ने कहा, हे प्रभु,
आप मन वाणी से परे हैं, आदि अंत से परे हैं, अनंत शक्ति संपन्न है, तीनों गुणों से रहित त्रिगुणातीत हैं। सारे भूत आप ही में निवास करते हैं। पंचभूत है ना, सारे भूत आप में निवास करते हैं, आप उन भूतों से भी परे हैं और भक्तों का क्लेश दुख नाश करने वाले हैं। जब भगवान ने सुंदर स्तुति सुनी तो नारद जी से पूछा कि प्रथम आगतो असि तुम किम ते मनसि वर्तसे। हे नारद, आपके आने का प्रयोजन क्या था और आपके मन में क्या चल रहा है? जब भगवान ने कहा कि सब कुछ मुझे बताइए, तो नारद जी कहते हैं मृत्युलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्म भी। हे प्रभु, मृत्युलोक में गया था, वहाँ पर देखता हूँ सर्वे जनाः, सभी लोग नाना क्लेश में पीड़ित हैं, नाना योनि में उत्पन्न है। कोई पशु योनि में है, कोई मनुष्य योनि में है, कोई किसी में, लेकिन समुत्पन्नाः, ऐसे उत्पन्न हो करके पच्यन्ते पाप कर्म भी, अपने किए गए पापों को भोग रहे। हे प्रभु, समयनाथ, आप समय से परे त्रिगुणातीत हो, आप कुछ कृपा करके कोई छोटा लघु सा उपाय बताइए जिससे आपके भक्तों का उद्धार हो जाए। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच साधु पुष्टं त्वया वत्स लोकानुग्रह कांक्षया यत कृतवामुचित मोहात् तच्छृणुष्वं वदामि ते। हे वत्स, हे पुत्र, आप संसार पे अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न पूछा है। व्रतमसि महत पुण्यम स्वर्गे मृत्ये च दुर्लभम। यह व्रत जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। महत पुण्यम, संसार में बहुत बड़ा पुण्य, महान पुण्य प्रदान करेगा, और स्वर्ग लोक मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है। तब स्नेहान मया वत्स प्रकाश क्रियते धुना। सबको कोई गोपनीय बात नहीं बताता। आये वत्स, तुम्हारे स्नेह प्रेम के वशीभूत होकर के मैं आपको यह परम पावनी बात बताता हूँ। भगवान कहते हैं, सत्यनारायण शैव व्रतम सम्यक विधानतः कृतवा सद्य सुखम भुक्त्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्। हे नारद, यह अगर व्रत कोई सत्यनारायण का जीवन में एक बार भी सम्यक विधानतः पूरे विधि विधान के साथ कर ले, कृतवा सद्यम सद्य कृतवा सद्य, इस संसार में कोई ऐसा सुख नहीं है, कोई ऐसा सुख नहीं है, कोई ऐसा भोग नहीं है जो उसे न मिले और अंतो गत्वा परम पद वैकुंठ को प्राप्त होता है। सुंदर व्रत के वृत्तांत को जानकर नारद जी ने कहा, प्रभु, इस व्रत के बारे में मेरी और भी जिज्ञासा हो रही, कुछ प्रश्न है प्रभु, विस्तार पूर्वक बताइए। किम फलम किम विधानं च कृतं केनैव तद व्रतं तत्सर्वं विस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। हे प्रभु, किम फलम, इस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, और किसने व्रत किया और कब करना चाहिए, सब कुछ मुझे विस्तार पूर्वक बताइए नाथ। भगवान के श्री मुख से कहते हैं, श्री भगवान उवाच दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। दुख को मिटा देता है, शोक को मिटा देता है, धन धान एकदम भरपूर करता है। कितनी लक्ष्मी होती है, अष्ट लक्ष्मी, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, योग लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, सत्य लक्ष्मी,
इन सब लक्ष्मियों को प्रदान करता है। बोले सौभाग्यवती स्त्रियों के सौभाग्य में वृद्धि करता है, संतान देने वाला व्रत है। संतान किसे कहते हैं साहब? बच्चे को संतान नहीं कहते, संतति उसे कहते हैं जो माता पिता को सुख प्रदान करे। तो ऐसी संतान प्राप्त होती है जिससे भगवान का भक्त होता है, माता पिता का सेवक होता है, भगवान की कृपा से अपने कुल वंश का नाम करने वाला होता है। अब बोले इस व्रत को करने के लिए किसी दिन मुहूर्त की आवश्यकता भी नहीं है। अस्मिन कस्मिन दिने श्रद्धा भक्ति समन्वितः। अस्मिन कस्मिन दिने, किसी भी दिन करिए, लेकिन कैसे करिए? श्रद्धा और भक्ति से करिए। कहा गया बिना श्रद्धा भक्ति के भगवान मिलते ही नहीं। सत्यनारायणं देवं यज्ञेशैव नैषामुखे ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्परः। जिस दिन भी भक्ति व्रत करना हो, भक्ति और श्रद्धा के से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म तत्पर होकर, धर्मरत होकर के, ऐसा नहीं कि पापरत हो कि चोरी के पैसे से व्रत करोगे तो फल मिलेगा क्या? किसी का धन लूट के व्रत करोगे तो फल मिलेगा क्या? बोले अपने धर्म तत्पर, धर्म से अर्जित किए हुए धन से भगवान का व्रत करे। ऐसा नहीं कि आज हम गए फलाने के यहाँ चोरी डाले, लाए 20,000 का लाभ हुआ, 10,000 का व्रत किए तो किसको फल मिलेगा? जिसके यहाँ चोरी हुई है। इसलिए धर्म का पैसा कोई अच्छे से कमाओ, उसमें से कुछ हिस्सा निकालो, क्योंकि धर्म के पैसे से व्रत करो, धर्म के पैसे से पूजन करो। बोले भैया भगवान सत्यनारायण को कैसे बनाए? नैवेद्यम भक्ति तो ददियात संपाद्य भस्म उत्तमम। सुंदर सुंदर भगवान तो ऐसे हैं कि 56 भोग लगते हैं। सुंदर सुंदर नैवेद्य का चुनाव करें। विशेष रूप से उसमें क्या हो? रंभा फलम, केले का फल, घृतम, गाय का सुंदर घी, मक्खन बहुत पसंद है ना भगवान को, घृतम घी, क्षीरम, क्षीर माने खीर, हाँ, गोधूमस्य चूर्णकम, गोधूमस्य यानी गेहूं के टुकड़े का यानी रवा का या आटे का प्रसाद बनाए। अभावे शालिग चूर्णम, भगवान इतने कृपालु भी हैं कि अगर गेहूं घर में नहीं है तो चावल का ही बना ले। बोले अगर नहीं हो वासर करावा गुड़स्तदा, गुड़स्तथा नहीं है तो शक्कर गुड़ भी रख करके संपाद सर्वभक्षाणी चैकी कृत निवेदयेत। सुंदर सुंदर भगवान को सब चौकी पर निवेदित करके विप्राय दक्षिणा दद्यात। कथा श्रुत्वा जनैः स, ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मण पूजन करे और कथा श्रवण करे। कैसे सुने? बंधु बांधव के साथ। अगर भगवान सामर्थ्य देते हैं तो तस्य बंधुवे सार्धम विप्राश्य प्रतिभूजयेत। भगवान सामर्थ्य दे रहा है तो उस दिन बंधु बांधव के साथ, ब्राह्मण के साथ विप्राश्य प्रतिभूजयेत, बैठ उनके साथ भोजन करें। उनके प्रसाद लेने के बाद आप फिर प्रसाद पाइए। बोले संपाद भक्षेद कृतवा नृत्य गीतादिकं चरेत। भगवान का प्रसाद खाए, भगवान की कथा में भगवान के नाम का संकीर्तन करे और भगवान के सामने नाच नृत्य और गीत करे। जो भी आए हैं भगवान को प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करें और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हैं। वो ये क्यों? क्योंकि कलियुग केवल नाम यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। भगवान की कथा में भगवान का स्मरण बहुत जरूरी है। जो मनुष्य इस प्रकार से भगवान के व्रत करता है, वांछा सिद्धिर भवेत् ध्रुवम, उसकी सभी मनो अभिलाषित इच्छा अवश्य ही। विशेषतः कलियुगे लघुपायोस्ति भूतले, कलियुग में इससे श्रेष्ठ व्रत इस धरती पर है ही नहीं। बोलिए जय जय श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे
श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो पुष्प। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।